पाकिस्तान की एक और बड़ी जीत अमेरिका और ईरान की जंग बंदी से भी ज्यादा अहम यह है कि मुसलमान आपस में ना लड़े। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया और अब यूएई से भी एक इंतहाई अच्छी और मस्बत खबर सामने आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। आलमे इस्लाम के लिए एक और अच्छी और मस्बत खबर। एक जानिब तो पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन मैं ये बात बहुत पहले से करता आया हूं कि पाकिस्तान की इस अचीवमेंट के साए में इस अचीवमेंट से भी बड़ी एक अचीवमेंट दब गई है। अमेरिका ईरान जंग बंदी, सीज फायर, 2 हफ्ते का सही मुज़ाकरात, पीस टॉक्स, इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये सब इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है जितनी बड़ी अचीवमेंट यह है कि अरब ममालिक और ईरान की बराह रास्त जंग जो है वो रुकवाने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। याद रखिएगा, गल्फ में जीसीसी के जितने ममालिक हैं उनमें 2 मुल्क सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एक है सऊदी अरब और दूसरा है मुत्तहिदा अरब अमारात। दोनों ममालिक तगड़े तरीन मुल्क हैं। पाकिस्तान के दोनों के साथ बरादराना और अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ ये ताल्लुकात पिछले साल एक नई जहद पे गए जब हमने SMDA साइन कर लिया, और यही वजह है कि ईरान की जब जंग चली और उसमें ईरान ने अपने हमले जो हैं वो अरब स्टेट्स के ऊपर किए, उस दौरान पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि सऊदी अरब जो है वो रिटेलिएट ना करे और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे। इस सब के अंदर इवन तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने भी कहा कि मुसलमानों आपस में ना लड़ो, पाकिस्तान की बात ईरान भी सुने और गल्फ भी सुने। इसराइल तो चाहता ही ये आपस में लड़ो मरो और ग्रेटर इसराइल की तरफ वो बढ़े। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ कह चुके हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर सऊदिया के हवाले से तो पाकिस्तान ब्रिज बन गया, कतर के हवाले से भी पाकिस्तान एक बड़ी डेवलपमेंट करने जा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड असल खबर जो है वो यूएई से आई है। एक तो इस सब में चाइना ने भी बड़ी दिलचस्प एंट्री दी है, और चाइना पाकिस्तान आपको पता है कि तकरीबन तमाम तर मामलात पर एक ही पेज पर होते हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन में पाकिस्तान का रोल जो है वो भी इग्नोर नहीं हो सकता। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर भी कर देना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिकी जरीदे ने यह दावा किया है कि ईरान और अमेरिका जंग बंदी में 2 हफ्तों की तौसीह पर गौर किया जा रहा है। अमेरिकी जरीदे का कहना है कि यह जंग बंदी में तौसीह का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना, सालिस ममालिक मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक इन मसाइल में अपनाए हुर्मज़ को दोबारा खोलना और ईरान की जोरी अफजूदगी शामिल है। तकनीकी मुज़ाकरात कामयाब हुए तो अगले मरहले की मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। अमेरिकी ओहदेदार ने बताया है कि इस बात की कोई जमानत नहीं कि जंग बंदी में तौसीह होगी। अमेरिका अभी तक इस पर रजामंद नहीं है उस तरह से, लेकिन जाहिर बात है कि मुआहिदा जो है तकरीबन इस वक्त डिसाइडेड है, बस उसकी नोक पलक संवारी जा रही है। लास्ट मिनट निगोसिएशंस और बार्गेनिंग हो रही है। अमेरिका 20 साल कहता है, ईरान 5 साल यूरेनियम अफजोदगी रोकने में राजी हुआ। ईरान कहता है कि सिंगल डिजिट्स में रहने दो, अमेरिका कहता है नहीं डबल डिजिट्स में रहो, यानी 10 से 1 साल पे शायद बात जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक डन हो जाए। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान से जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की अपील की है तुर्क सदर ने, और कहा कि बंद मुट्ठियां लेकर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। जंग बंदी के लिए मौजूद मौके से फायदा उठाना चाहिए। जो पाकिस्तान का मौका है, जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया अपॉर्चुनिटी, उसे सीज करो। ये तुर्क सदर कह रहे हैं ईरान को भी और अमेरिका को भी। और तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल जंग बंदी से नाखुश है और उसे इस अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लबनान में इसराइली हमले पायदार अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस चीज को भी आप ज़हन में रखिएगा। अब आते हैं असल चीज के ऊपर। एक तो पाकिस्तान के वजीर आजम का सऊदिया में मौजूद होना, सऊदिया के बाद कतर का दौरा प्लान होना, उसके बाद तुर्की है। सऊदिया और कतर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 2 मुल्क जो हैं इनके हवाले से तो ये बात भी सामने आ रही है, सऊदिया ने तो कमिट कर दिया पाकिस्तान के रिजर्व्स में पैसे रखवाने के लिए, और यूएई हमारा दोस्त मुल्क है, उसने इतना अरसा हमारा साथ दिया और उसके साथ अभी टाइम जो है वो टेक्निकली खत्म हो गया है, तो अब हम वो पैसे वापस कर रहे हैं, तो वो और अल्टरनेट तरीकों से पाकिस्तान हासिल कर रहा है। शुक्रिया के साथ हम अपने दोस्त बरादर मुल्क यूएई को वो वापस कर रहे हैं, और ये उनका राइट है। इसके अंदर जो तनकीद अगर कोई करता है तो वो बिला जवाज करता है। अच्छा, अब आते हैं असल इंटरेस्टिंग हैपनिंग के ऊपर। एक तरफ तो जब से ये जंग बंदी हुई, सऊदिया और ईरान के दरमियान 2 राब्ते पाकिस्तान ने कराए, दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा का आपस में राब्ता हो गया। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि यूएई एक सख्त पॉलिसी ईरान के हवाले से लेकर चल रहा था, क्योंकि यूएई पर ईरान ने इस जंग के दौरान हमले भी बहुत ज्यादा किए, और ईरान की तरफ से एक बड़ा टफ टाइम और एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सूरत हाल थी। और अच्छी चीज़ तो यह है कि अमन कायम होना चाहिए। यूएई जो है वो एक बड़ा
इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और लड़ाई जो है वो यूएई और ईरान के दरमियान होनी नहीं चाहिए। यूएई वैसे भी चाहता है कि जंग ना हो, अमन से रहें और ये सारी चीज़ें हों। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हैपनिंग ये हुई है कि इवन आप देख लें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके एडवाइज़र ने ये बात की थी कि हम अमेरिका के उन एफर्ट्स को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं कि अबनाए हुर्मुज़ को तमाम ममालिक का एक कोएलिशन बाय फोर्स खुलवाए। तो यूएई उस लेवल पे विलिंग था। ये और किसी अरब मुल्क ने बिलखुसूस सऊदीया या कतर ने बात नहीं की, बहरीन और यूएई ये बात कर रहे थे। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग हैपनिंग एक तो ये हुई कि जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के, बड़ी बेहतरीन शख्सियत हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान, ये चाइना जाते हैं, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। याद रखिएगा चाइना के भी ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो चाइना भी एक ब्रिज का किरदार हो सकता है कि चाइना ने भी अदा किया हो। जहां पर पाकिस्तान का हाथ पड़ रहा होता है, पाकिस्तान डी एस्केलेशन करवा रहा है, और जहां पर चाइना का हाथ पड़ेगा, जाहिर बात है चाइना भी कोई जो आइस ब्रेकिंग है वो करवाएगा। अब जो सबसे बड़ी बर्फ पिघली है वो ये है कि यूएई के शेख मंसूर बिन जैद जो हैं उन्होंने ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कलिबाफ, उनसे रब्ता किया है और हिज हाइनेस शेख मंसूर बिन जैद अल नहान जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंशियल कोर्ट जो है यूएई के उसके हेड हैं। इंतहाई अहम तरीन यूएई की शख्सियत, टॉप शख्सियत, वजीर खारजा से भी ऊपर के लेवल का बंदा जो है वो कॉल करता है ईरान की जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, मजलिस के ईरान की, बाकिर कालिबाफ को, जो कि मुज़ाकराती वफ्द के भी सरबराह हैं। और इस सब के अंदर रीजनल डेवलपमेंट्स जो हैं उनको दोनों ने डिस्कस किया और सबसे इंपॉर्टेंट एलामिया यह है कि डी एस्केलेट द टेंशंस इन द रीजन। जंग के आगाज के बाद ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला आला सतही राब्ता हुआ है और कशीदगी के खात्मे के इम्कानात के ऊपर गौर किया गया है। आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी इंतहाई मस्बत डेवलपमेंट है आलमे इस्लाम के लिए भी। देखें, मुसलमान ममालिक का आपस में लड़ना किसी भी सूरत कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है और इसका किसी भी तरह से इस पर खुशी नहीं मनाई जा सकती। इसीलिए पाकिस्तान और चाइना ने इस पूरी कशीदगी में एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन अपनाई रखी और उसमें हमने ईरान पर होने वाले हमलों की भरपूर मजम्मत की। हम ईरान के साथ खड़े हुए, लेकिन हमने साथ ही साथ अरब स्टेट्स में अमरीकी अड्डों के अलावा जो दीगर तनसीबात हैं उन पर होने वाले हमलों को भी हमने कंडेम किया, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल स्टांस था पाकिस्तान का और फिर चाइना ने भी इसमें पाकिस्तान का साथ दिया। ऑल्दो आप देख लें कि चाइना के मिलिटरली ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान चाइना की सुनता है बहुत सी चीज़ों के अंदर। चाइना ने ईरान को कन्विंस भी किया इस हवाले से कि भाई पाकिस्तान के इस एफर्ट से फ़ायदा उठा लो, ऐसी ऑफ़र फिर कोई नहीं आनी। पाकिस्तान बहुत नेक नियति के साथ बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, अब इस सब में ये चीज़ जहन में रखिएगा कि चाइना जो है और पाकिस्तान, उन्होंने ये पोजीशन अपनाई, इसीलिए पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो गल्फ और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करवाने और रीजन के अंदर ब्रॉडर पीस और स्टेबिलिटी के लिए अपना किरदार अदा करने की पोजीशन में है। एंड देयर इज अ रीजन कि आज आप देख लें कि ईरान भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है, अरब्स भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहे हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है, चाइना भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है, रशिया भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है। क्योंकि जब आप एक प्रिंसिपल स्टांस लेते हैं तो बेशक वो स्टांस थोड़ा सा किसी एक फरीक को बुरा लगे, लेकिन उसे पता होता है कि ये असूली बात कर रहा है। इसने असूल का जब बात हमारे पे आई तब इसने वहां पर भी स्टैंड लेना है, तब इसने वहां पर भी नुक्ता वही उठाना है। तो ये एक चीज होती है जो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और ये इसी तरह से डिप्लोमेसी चलती है। तो इस वक्त आई थिंक डिप्लोमेसी जो है वही वाहिद हल है और ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले इस आला सतही राब्ता और डी एस्केलेशन का जितना खैर मकदम किया जाए वो कम है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड आई होप कि ईरान भी और बाकी स्टेक होल्डर्स भी इस सब के अंदर मजीद बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रियलाइज़ करके, मामलात को देख के पोस्ट वॉर सिनेरियो पे अब ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है कि जंग तो ये ख़त्म पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल और करम से करा देनी है। उसके बाद रीजनल ममालिक ने भी तो साथ बैठना है ना, उनकी भी तो आपस में ताल्लुकात और दोस्ती जो है वो बरकरार रहनी है या दोबारा से कायम होनी है, बर्फ़ पिघलानी है। तो उसके लिए अगर अभी से ही काम शुरू हो जाए तो अच्छा है। सऊदीया और ईरान के वज़राए ख़ारजा के 2 राब्ते हुए, बहुत अच्छी डेवलपमेंट। यूएई के टॉप के लेवल की शख्सियत इंपॉर्टेंट तरीन, वो ईरान की टॉप लेवल और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ईरान के टॉप निगोशिएटर से रब्ता करें। आई थिंक दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप और इससे कम से कम वो जो एक कशीदगी की फ़ज़ा थी उसे मज़ीद आप कह लें कि कमी आई है उसमें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।